भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया? पिंगाली वेंकैया ने। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 1911 कोलकाता में। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत के गायन की समयावधि क्या है? तो इसकी समयावधि है 65 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह है आनंद मठ से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? हिरन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया? शीर्ष भाग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मयूर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यह भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंह। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? शक संवत को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।